बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक एट नौरीन किचन रूटीन। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे। और आज बना है अपने भतीजों के लिए, मैंने बनाया है चॉकलेट कस्टर्ड डिलाइट। इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि बस जल्दी में बनाया था और लास्ट में बस मैंने फिर इसकी वीडियो ले ली ताकि आपके साथ शेयर कर सकूं, क्योंकि अम्मी की तरफ गैस का बहुत इशू होता है। आपको पता है कि सिर्फ 2 आवर्स के लिए आती है और 2 आवर्स में भी 1.5 आवर के लिए भी मुश्किल से आती है और फटाफट सब कुछ करना पड़ता है। सब्ज़ी टिंडों की अम्मी ने बना रखी थी और फिर जाकर मैंने स्वीट डिश बनाई और चिकन कढ़ाई बनाई और भाभी ने नाश्ते वाश्ते के सारे बर्तन शर्तन क्लियर कर लिए थे और आटा वगैरह पड़ा हुआ था। तो बस अब मेरा यही होता है कि बच्चे तो उस दिन से उधर ही हैं तकरीबन चांद रात से, और अब ये है कि 1 वीक का ऑफ था उनको कारी साहब से ट्यूशन से, तो अच्छा खासा एंजॉय कर लिया कज़न्स ने सब मिलकर। और यही नानी और दादी के घर के मज़े होते हैं कि सबका जब मीटअप होता है तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। तो वो उधर हैं और मैं रात को आ जाती हूँ डेली घर, और सुबह फिर नाश्ता वाश्ता करके फिर चली जाती हूँ और फिर रात को सारा दिन स्पेंड करके आ जाती हूँ। तो ये देखें हफ्सा जनाब बचे खुचे अब आटे के साथ रोटी बेलने की ट्राई कर रही है। और यहाँ पर मैं बस ये मैंने बना तो ली थी चिकन वाइट कढ़ाई, और अब इसको मैं गर्म कर रही हूँ क्योंकि खाना खाने का टाइम हो गया था। सब लोग खाना खाने के लिए रेडी थे और अब मैं डाल रही थी सालन। जुमा पढ़ के सब आ चुके थे, ये जुमे का भी लोग है। और आज है संडे, आई गेस आज संडे है, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। यस, आज संडे है तो कल से रूटीन स्टार्ट हो चुकी है। हाँ तो और काफ़ी बच्चों की तो हो भी चुकी है, क्योंकि थर्सडे से ऑनवर्ड सब के जिनके समर कैंप हैं, ट्यूशन्स हैं, सब वो स्टार्ट हैं। यहाँ पर ये मैंने ड्रेस पहन कर जाना था अम्मी की तरफ, तो ये मैंने प्रेस करके रखा था। और बाकी सारे वो वेदर ख़राब था, बारिश हो गई थी अच्छी खासी, तो उसकी वजह से मैंने फिर बाहर से उतार के रख दिए थे। और यहाँ पर किचन ऑलमोस्ट क्लीन ही है। क्लीनिंग मैंने कर ली थी और नाश्ते वाश्ते के बाद हम अम्मी की तरफ चले गए, वहाँ सारा दिन स्पेंड किया और शाम में हम आ गए क्योंकि वेदर ख़राब था। तो मैंने कपड़े बाहर डाले हुए थे, तो मैं भाग गई 4 बजे, जबकि मैं 8-9 बजे आती हूँ। तो भाभी ने मुझे पिक्चर शेयर की 8 बजे के हम पकोड़े खा रहे हैं, तो मैंने कहा दिस इज़ नॉट फेयर। तो मुझे कहती हैं कि किसने कहा था जल्दी चले जाओ। तो मैं आ गई थी क्योंकि मैंने कपड़े भी बाहर डाले हुए थे, वो भी उतारने थे, और बस इस तरह से 1-2 काम थे। तो मैंने फिर हस्बैंड से कहा कि चलें हम खाते हैं आज कुछ बाहर का। तो हमने फिर पिज़्ज़ा एंड पास्ता ऑर्डर कर लिया और हम दोनों ने मज़े से एंजॉय किया अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी ईद कैसी गुजरी और क्या क्या आप लोगों ने स्पेशल डिशेस बनाई, क्या बच्चों ने एक्टिविटीज़ की, दावत व्लॉग हुए या दावत वगैरह हुई, सबकी ज़रूर शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा आप मेरा व्लॉग कहाँ से देख रहे हैं और आपने जो है वेकेशंस किस तरह गुजारी, बच्चों ने कैसे एंजॉय किया, क्या स्पेशल रहा। ये ईद तो काम पर गुजर जाती है, लेकिन ये है कि ये जो छोटे छोटे काम होते हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, इनका भी एक, इस रूटीन का भी एक अपना ही मज़ा है। और अल्हम्दुलिल्लाह इन सब छोटी बड़ी ज़िम्मेदारियों के लिए जो अल्लाह ताला ने हमें दी हैं, और हमें इनको एहसन तरीके से सर अंजाम देने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला सबको सेहत और ईमान की अच्छी हालतों में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। यहाँ मैं अम्मी की तरफ बना रही थी बीफ शामी कबाब। ये भी मैंने सारा मिक्सचर वगैरह बना लिया था, यानी कि पिछले दिन जब मैं शाम को आ गई थी तो मैं बीफ में मसाला वगैरह डाल के प्रेशर लगा के उसको फिर बॉक्स में डाल के रखा ही थी। और नेक्स्ट डे फिर मैंने जाकर, उसमें थोड़ी सी कसर थी तो फिर मैंने जाकर दाल वगैरह डालकर, प्याज वगैरह डालकर, और फिर से बीफ की जो थी बोटियाँ उनको डालकर, तो मैंने प्रेशर लगाकर और सारा मिक्सचर अब करके फटाफट से, तो अब मैं बना रही हूँ कबाब। और हस्बैंड ने सुबह का नाश्ता किया था, तो मैंने कहा खाना खाने क्यों नहीं आए, तो वो कहते हैं क्या बना है। तो भाभी ने आज दाल चावल बनाए हुए थे मेरे आने से पहले। आज मैं थोड़ा लेट आई थी, 12-1 मुझे बज गए थे। तो वो फिर कहते, मैंने कहा मैं इससे शामी बना रही हूँ, तो फिर कहते जब शामी बनाओगी ना तब मैं आऊँगा। मैंने कहा चलिए ठीक है, 30 मिनट और वेस्ट करें। फिर अबू जी ने कहा कि चाय बनाएं, तो भाभी कहती हैं कि हमें शामी मिलेंगे चाय के साथ। मैंने कहा आपने भी भाई अपने भाई वाली बात की है कि वो कह रहे हैं कि मैं तब आऊँगा जब शामी बन गए, और आप भी कह रही हैं कि मैं चाय के साथ मुझे शामी मिलेंगे। तो मैंने कहा फिर चाय को वेट कराएं, तो वो कहती चाय को वेट नहीं कराना, चले हम फिर बाद में कर लेंगे चाय। फिर सब ने पी ली हमने, और यहाँ पर मैं फ्राई कर रही, हस्बैंड आ गए तो उनके लिए रोटी बन रही थी और साथ में शामी बन रहे थे। और यहाँ पर फिर मैंने
उनके लिए बनाया, फिर भाभी के लिए एक फ़्राई किया तो उन्होंने टेस्ट किया, फिर सब बच्चों की लाइन लगी और फिर सब के लिए मैंने एक एक जो है कबाब फ्राई किया कि सब टेस्ट कर लें। बाकी मैंने फ्रिज में रख दिया कि सेमी फ्रीज़ होंगे और बॉक्स में डाल लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अपनी नीज़ के लिए, भतीजी के लिए फ़्रॉक 2 सूट स्टिच किए हैं। फटाफट से मैंने थोड़ी सी कैप्चर कर ली वीडियो, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे और भाभी लोगों ने सुबह अर्ली चले जाना था और ये शाम का टाइम था। तो मैंने उनसे कहा कि आप उसके 2 सूट स्टिच किए हैं वो तो पकड़ा आए। तो बस फटाफट से मैंने क्लिप ले लिए, जो कि इतने अच्छे से लिए भी नहीं गए, लेकिन ये लेमन कलर बहुत प्यारा था, अच्छे से बहुत स्टिच हो गया था, लेकिन उस तरह से वीडियो कैप्चर नहीं हो सकी। इसका मैंने लूज़ ट्राउज़र बनाया है, कुर्ता बनाया है, साथ में उसकी फिटिंग के साथ साथ चौक, दामन पर लेस लगाई है, गले पे मैंने उसकी बीड्स लगाए हैं। ये हफ्सा के ड्रेस के साथ का ड्रेस था, लेकिन साइज़ ना होने की वजह से, टाइम शॉर्टेज की वजह से, और मेरी मशीन ख़राब हो गई थी तो ईद पर नहीं बन सका था, तो अब मैंने बनाया है उसका। तो अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हस्बैंड ले गए थे और ये आज की क्लीनिंग मैंने अभी कर ली है और सब सेट वेट कर लिया। अब आज मैंने सारे जो नए नए कपड़े डाले थे वो सारे मैंने डेलिकेट सेट करके वॉशिंग मशीन में वॉश कर लिए। उनको भी मैंने बेड पर डाल दिया है अब रूम में, ताकि रात को, आज दोपहर में भी बादल आ गए थे लेकिन बारिश नहीं हुई, तो मैंने कहा ये ना हो कि सब कुछ फिर रात को ख़राब हो जाएं कपड़े। तो मैंने अब डाल दिए, यहाँ पे सॉर्ट आउट करके रखे हुए हैं बास्केट सेपरेट वॉश करने वाली, जो कलर और या डेलिकेट से कपड़े हैं और जो ट्राउज़र जीन्स इस तरह की चीज़ें हैं वो सेपरेट। तो यहाँ पर जनाब चमक दमक कर रहा है हमारा घर अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे अब मैं सांस लूँगी, बैठूँगी, प्यास बहुत लग रही है, पानी लेके आते हैं किचन से, और किचन भी आलमोस्ट क्लीन है। बस अब हस्बैंड आएंगे, बच्चे आलमोस्ट कल सुबह नानों के घर से आ जाएंगे और हस्बैंड आएंगे, और अब हम खाना खाएंगे और उसके बाद हम थोड़ा सा ब्राउजिंग करेंगे और सो जाएंगे। तो आपने ज़रूर बताना है कि मेरा ये सिंपल सा सादा सा व्लॉग और रूटीन आपको कैसी लगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना। आपके साथ मज़े की अब रेसिपीज़ भी शेयर करूँगी। बकरा ईद स्पेशल और गोश्त तो सबने थोड़ा बहुत रखा ही होता है, तो इंजॉय करिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और रेसिपीज़ को भी ज़रूर ट्राई करिएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला सबका हामी नासिर हो, सबके लिए आसानियाँ बाँटें और आपके लिए भी आसानियाँ हों। अल्लाह हाफिज़।